आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये महिला आपको याद होगी। ये वही महिला है जो अपने होने वाले दामाद के साथ बेटी की शादी से कुछ दिन पहले फरार हो गई थी। ये वही सपना देवी है जिसके पति ने इस महिला के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए थे। आरोप ये थे कि ये महिला जब घर से फरार हुई थी तो बेटी की शादी के लिए जो जेवरात थे, जो पैसे थे, वो भी अपने साथ लेकर फरार हो गई थी। और इस महिला ने 10 महीने पहले ऑन कैमरा ये कहा भी था कि मैं राहुल के साथ रहना चाहती हूं, मैं उससे प्यार करती हूं। भागने के बाद काफी दिनों तक पुलिस ने तलाश करी थी और काफी दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया था और बाद में इन दोनों को थाने लेकर आई थी। लेकिन अब इनकी लव स्टोरी में एक अलग मोड़ आ चुका है। मोड़ ऐसा जिसमें जो रिश्ता पहले कभी प्यार, भरोसे, एक साथ रहने के दावे करता था, आज वही रिश्ता प्रताड़ना, धोखाधड़ी और अत्याचार की कहानी ऑन कैमरा बयान कर रहा है। ये कहानी उस महिला की है, उस महिला की कहानी है जिसने ऑन कैमरा, जिसने सबके सामने ये बात कबूल करी थी कि वो राहुल से प्यार करती है। मगर अब यही महिला फिर से थाने पहुंची है और थाने पहुंचकर इस महिला ने अपने साथ होने वाली एक ऐसी कहानी बताई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस महिला ने कहा है कि मुझे दामाद के साथ भागने का पछतावा है, मैं बच्चों को छोड़कर गई थी, अब अकेले रहना चाहती हूँ, मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी। ये कहना है बेटी की शादी से पहले दामाद के साथ भागने वाली सपना का। दरअसल 10 महीने तक पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद इनके रिश्ते में एक अलग खटास आ चुकी है, एक अलग कड़वाहट आ चुकी है। और कड़वाहट ऐसी आ चुकी है कि अब सपना जो आरोप लगा रही है राहुल के ऊपर, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। सपना ने यह भी बताया कि पिछले 10 महीने से राहुल उस पर अत्याचार कर रहा है, उसके साथ मारपीट करता है, उसको कमरे में कैद करके रख रखा है। वो वॉशरूम तक कमरे में ही कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उस कमरे से जान बचाकर एक पड़ोसन की मदद से भागी है। वहीं राहुल का इस मामले पर आरोप है कि सपना का ये एक पैटर्न है, वो लड़कों को फंसाती है और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देती है, उन पर झूठे सच्चे आरोप लगाकर। और अब उसका नया टारगेट उसका बहनोई है। ये सारी चीजें जो है सपना के जो लिव इन पार्टनर है राहुल, उसने आरोप लगाए हैं। वहीं सपना ने भी इस पे जवाब दिया है। इन दोनों की कहानी मैं आपको अब इन्हीं के मुंह से सुनाता हूं कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो संगीन आरोप लगाए हैं, आखिर वो आरोप क्या है, क्या कुछ कहा इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, कैसे इनकी लव स्टोरी एक हिट स्टोरी में तब्दील हो गई। जानते हैं इन दोनों से कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो सुनिए इन दोनों की जबानी पूरी कहानी। क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी, उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर ये लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहनोई ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। बहनोई मेरे साथ नहीं, बहन कहाँ पे रहते हैं वो। और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने। और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास। और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुँची? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैसे, जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से? ये बताइए। देखिए आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी जी। आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी। जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच दिए उसने। और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब क्या वापस आप अपने बच्चों के पास जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में था, तो थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई अवश्य होगी। आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप राहुल के साथ दोबारा जाएंगे? नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ। बस राहुल ने आपके साथ में गलत किया है? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछतावा है क्योंकि आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है। बस ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ।
आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ कर ली है कहाँ से दूसरी की है? शादी उन्होंने किए से डंडार से, यहाँ पड़ता है क्या अतरौली के पास। दरार से शादी कर ली है। तो आपके आने की बजाय आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं, फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? ऐसे जैसे ही रह जब रहे आप थे। सगी शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। ऐसी रह रहे थे? कोई उसके साथ मेरा वो नहीं है। काफी अत्याचार किया है उसने? बहुत ज्यादा, तो डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था। हाँ कमरे में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट पे साहब मैं कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ जैसे तैसे एक पड़ोसन है उसने खुलवाया है ताला, जब मैं निकली हूँ वहाँ से। कब निकली हैं आप? मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब निकली। रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई हूँ आज तक। और मेरे जीजा पे खामा आरोप लगा रहा है ये। तो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है, गुजरात में है। तो आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परवाना है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा हाँ, करता है, उसके बहला साथ- के ले उसके गया? साथ मैं कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा अब आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना हाँ, चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं, मौसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कराई थी, कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात आपके हुई? छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं कुछ नहीं। वो वहीं घर रह जाके देख लीजिए, गरीब पे होंगे बच्चे, किसी के पास नहीं है। पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्या सामने आ रहा है? बताइए पूरी बात। क्लियर बात यही है कि जहाँ हम रहते थे, अभी मैंने बताया है ना सारी बातें। तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी और बेला थाने में वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहाँ से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ से निकली आई। ये निकली है 6। तो इसके बाद में ये अब ये भी बताऊं किसके थ्रू निकली है। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, इसका पहले वाला पति, ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। तो उसी के थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें 2 ही कारण, से कौन मारेगा? वो ही जाने उनका मैटर। बाकी इनमें 2 ही एक निकल के आएगा, मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है? क्या क्या सामान लेके? मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो ये कह नहीं रही थी कि मतलब कि मुझे मारता पीटता था, जो भी है कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहाँ पे भी इसने बोला मारता पीटता, क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है? ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अब इसने तीसरा पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है। ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए। बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने साथ रखने को तैयार नहीं क्या क्यों, आप दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिव इन में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में, जहाँ से हमें थाने से और बन सेंटर से तमाम किया, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या वही जाने में। वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया कुछ है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई। मेरी जिंदगी तो खोई है, मेरे माँ बाप सबकी मस्ती खराब है। तो क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और सजा मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी आप चाहिए। थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई है? सुनवाई यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है। तो वहाँ लोकेशन में बता रहा हूँ, यूपी वो पहुंच चुकी, आप भी यूपी जाइए वहाँ। मैं इस समय छर्रा थाने सीओ साहब के यहाँ पे सीओ साहब मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई।
तो दोस्तों सुना आपने इनकी लव स्टोरी की पूरी कहानी। अब इस केस के ऊपर, इनकी लव स्टोरी के ऊपर जो अब हेट स्टोरी में तब्दील हो चुकी है, इसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।